शपथ लेता हूँ सवर्ण सेना के सक्रिय एवं समर्पित सदस्य के तौर पर कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए आजीवन समर्पित रहूंगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एक बार फिर से बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चे में है और इस बार चर्चा हो रही है उनके पटना के नौबतपुर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर के। दरअसल 13 मई से 17 मई तक उनका पटना में कार्यक्रम है और 15 मई को दिव्य दरबार सजेगा, जिसको लेकर के जो गठबंधन की सरकार है उसके नेताओं ने अलग अलग बयान दिए और बाबा पे वार भी किए हैं। तेज प्रताप यादव लालू के बड़े लाल हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने तो अपनी सेना का वीडियो भी पोस्ट कर दिया कि तैयार है डीएसएस, यदि संविधान के दायरे से बाहर गए तो बाबा के खिलाफ हो जाएगा एक्शन। ठीक इसी तरीके से चंद्रशेखर और दूसरे नेताओं ने भी बयान दिए। जवाब में तैयार हो गई सवर्ण सेना। देखिए क्या कह रहे हैं सवर्ण सेना के भागवत शर्मा और कैसे ये सेना कर रही है तैयारी बाबा के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए। शास्त्री के हनुमंत कथा को लेकर कुछ लोग बिहार में विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कथा शांतिपूर्वक संपन्न होगी, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। 10 लोगों को खड़ा करके लेफ्ट राइट कराने से नहीं होता है। बिहार का एक नौजवान, हमारे जो एक नौजवान साथी है संगठन का, कथा को कैसे संपन्न करना है, हम वहाँ जो हमारी माताएं बहनें पहुँचने वाली हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उसकी तो ये तैयारी हमारी है। हमको किसी को चोट पहुँचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। कथा कैसे सफल होगी, करोड़ों लोगों को भावनाओं का कैसे ख्याल रखना है, कैसे मान सम्मान सभी का बचाना है, कैसे सभी को रास्ता बताना है, कैसे जाएंगे, स्वामी जी महाराज का कैसे देखभाल करना है, उनके दिशा निर्देश में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हमारी तैयारी उसके लिए है। जो नपुंसक तत्व कथा में विरोध फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले भी रामायण काल में, श्री कृष्ण काल में राक्षस लोग आते थे और यज्ञ में क्षति पहुंचाने की कोशिश करते थे, तो उनका नरसंहार होता था ना। यहाँ कैसे वो रोकेंगे, ये एक नौजवान लोग जानता है। लेकिन कुछ लोग पोस्टर फाड़ के विरोध कर रहे हैं। इनको काम है ये नपुंसक तत्व ही रात में जाते हैं कथा पढ़। इन मूर्खों को तो यह भी नहीं पता कि सनातन की चर्चा वहाँ होने वाली है। इनको तो खड़ा होना चाहिए। जहाँ सनातन की बात होगी, जहाँ सनातन धर्म की बात होगी, बजरंगबली की बात होगी, श्री राम की बात होगी, श्री कृष्ण की बात होगी, वहाँ एक नौजवान खड़ा है। ये लोग कभी ब्राह्मणों को गाली देते हैं। इनको तो यह भी नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जोड़ी कहाँ नहीं वर्णित है। हर जगह जब हम खिलजियों से लड़ सकते हैं, मुगलों से लड़ सकते हैं, अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, तो घर में बैठे नपुंसक तत्वों को कैसे जवाब देना है, वो हमारे साथी, हमारे नौजवान संगठन वाले सारे नौजवान लोग जानते हैं। उनको कड़ा प्रतिकार दिया जाए, उनको रोका जाएगा। ऐसे लोगों को कैसे रोकना है हम लोग सब अच्छे से जानते हैं। सुना आपने भागवत शर्मा को। उनका कहना है कि हम किसी के विरोध में नहीं, बल्कि बाबा के भागवत कथा, हनुमान कथा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उसमें कोई विघ्न न डाल सके। और साथ में सेना भी तैयार हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जहाँ भी कार्यक्रम होता है उनके पहुँचने से पहले विवाद क्यों शुरू हो जाता है और बीजेपी के साथ उनको क्यों लिंक कर दिया जाता है। दरअसल ये बात किसी से नहीं छिपी है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म के पैरोकार हैं। इससे जो है कहीं न कहीं बीजेपी जुड़ जाती है या वो बीजेपी से जुड़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जो विरोधी होते हैं वो उन पे वार करने लगते हैं और ये चेतावनी देने लगते हैं कि मत भूलिए कि बिहार में किसकी सरकार है। यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी को रोक दिया गया था, तो बागेश्वर धाम वाले बाबा कौन सी चीज़ है, इस तरीके की चुनौती दी जा रही है। अब देखना ये है कि जब 13 मई से उनका कार्यक्रम शुरू होता है तो फिर कोई हंगामा तो नहीं होता। इसके पहले नागपुर में जब उनका कार्यक्रम था तब हंगामा हो गया था, क्योंकि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बाबा को चुनौती दे दी थी और तब काफ़ी विवाद हुआ था। और अब पटना वाले कार्यक्रम को लेकर के विवाद हो रहा है। मैदान सज रहा है, दोनों तरफ से तैयारी हो रही है। अब देखना ये कि सिर्फ ये सियासी तैयारी और बयानबाजी है या बाबा के पहुंचने के बाद कोई हंगामा होता है। इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।